धीरे धीरे उस बच्चे की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पावर बढ़ी और वो क्लास को पास करता चला गया। समय बीतता गया, बहुत साल निकल गए। एक दिन टीचर को एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में स्पेशल इनविटेशन था और जिसमें लिखा था कि मेरा विवाह आपके बिना नहीं हो सकता और आप नहीं आएंगी तो मैं विवाह नहीं करूँगा। दैट वाज द इनविटेशन कार्ड। उसमें एक एड्रेस भी था। टीचर वहाँ गई। उसने देखा कि बहुत सारी सीट हैं, सब लोग सीट ऑक्यूपाई करे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगा मेरे लिए कोई सीट ही नहीं है। यहाँ पर किसने मुझे बुलाया है, क्या बुलाया है, समझ नहीं आया। और उसको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये स्टूडेंट्स इस टाइप की हरकत करते हैं कि वो अपना नाम वाम नहीं लिखते, एड्रेस लिख के बुला लेते हैं। जब वो आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक चेयर पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था मदर। तो जब लोग आए और बोले कि ये आपकी सीट है सिस्टर मैथ्यू, तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं। तो बोले मैडम बच्चा ही है। तो दैट जॉन। और जब उन्होंने देखा तो वो गिफ्ट रैप भी किए हुए था वो बच्चा। तो जब उसने अपने टीचर को दिया तो वहाँ लोगों ने मैडम ने बोला ये बड़ा पुराना सा क्या गिफ्ट रैप है, मतलब उसने वैसा पैक किया। जब उन्होंने बोला तो जब उसकी माँ ने जो अंतिम समय में कंगन और अंगूठी पहनी हुई थी वो जॉन ने अपने टीचर को भेज दी। और जॉन कोई और नहीं था, हमारे में प्रेसिडेंट था जो बाद में बन बिल्कुल उसके बाद प्रेसिडेंट। स्टोरी आपके लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर कहीं भी पहुंच सकता है। हम ये सोचें कि हमारे जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जीवन ही बदलाव है। यदि आपने उस बदलाव को नहीं समझ पाया तो आप जीवन में नहीं समझ पाएंगे। पढ़ना, जैसा कि अभी सक्सेना जी ने कहा कि किताबों पे ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन असली ज्ञान जो है वो हमें अनुभव से मिलता है। हम 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, इसके बाद हम कोई जॉब में जाते हैं या कोई हमारी किसी कंपटीशन को फेस करते हैं। वो जो एक्सपीरियंस वहाँ से वहाँ तक लाता है ना, वो आपको जीवन में ऐसे इस तरीके से मोड़ करता है जैसे सोने को कुंदन बनाने की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थी के जीवन में वहाँ से लेकर वहाँ तक होती है। यहाँ पे जो टीचर्स बैठे हैं या हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया कि शायद हमने अगर उस समय हम नहीं सचेते होते तो शायद हम एग्जाम नहीं निकाल। आज का जीवन एकदम प्रतिस्पर्धा का है। यदि आपने प्रतिस्पर्धा में आप आगे नहीं निकल पाए तो ठीक है, कहीं ना कुछ ज्ञान कभी खराब नहीं होता। किसी भी स्तर पर दिया हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आता है। धन को तो आप संभाल लेते हैं क्योंकि धन की रक्षा आप करते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो आपकी रक्षा करता है। नहीं अंदर एक धन और ज्ञान में, इसलिए जो ज्ञान आप यहाँ प्राप्त करें अपना मेहनत करके करें। आप अगर 5 घंटे 6 घंटे अभी दे देंगे तो शायद आपको जीवन में उन 5-6 घंटे में बहुत कुछ मिलेगा। और यदि आपने अभी इस समय खराब किया, सबसे पहले मेरा आपका अनुरोध है कि आप हफ्ते में 1 दिन अपना मोबाइल जो है वो पूरा फास्ट रखें, जिसको हम नेट फास्टिंग कहते हैं, हम उसे उपयोग नहीं करेंगे। आज के 10 साल पहले जब आपके पास मोबाइल नहीं था तो ऐसा नहीं था कि हम समय नहीं काट पा रहे थे या तब हम यूपीएससी या सिविल जज का एग्जाम नहीं निकाल पाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये 2 साल में बच्चों ने ज़्यादा यूज करना शुरू किया साइबर, और जिसके परिणाम भी सामने आए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आज कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है और सुसाइड कर रहे हैं। रीज़न यही है कि कोई चीज़ का उपयोग हम सीमा तक न करें कि मतलब अति सर्वत से कर देते। किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग खराब होता है। हमको वो बहुत प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा सारा नमस्कार। हम अभी इतने सारे वक्ताओं को सुनते आ रहे थे, सभी ने एक बात कही कि अटैचमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में जितना शिक्षकों का महत्व है शायद किसी का नहीं। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जीवन में एक सिद्धांत को जरूर याद रखिए, यदि आप खुद से नहीं हारे तो दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा सकता। शिक्षक आपको एक ऐसी नींव देते हैं जिस पर खड़े होकर आपका पूरा जीवन निकलता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जितना आप अनुशासित रहेंगे जीवन में आप उतने ही सफल होंगे। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं उसके जीवन में कुछ नहीं। मरते दम तक अनुशासन का पालन करना है। आपने देखा होगा एक शब्द को भी शब्द की मुद्रा में उसी तरह घटाया जाता है जहाँ तक वर्षों से जो मुद्दतों से जो पद्धति चली आ रही है, अनुशासन वहाँ तक है। आपके धर्म आपके कर्म के हिसाब से आपको कर्म का भी वैसा ही कैलकुलेशन पूरे जीवन मिलता है, ऐसा मेरा मानना है और शायद आप भी इस चीज़ से सहमत हैं। मैं अपनी कुछ बात शुरू करने के पहले जो मेरी पसंदीदा प्रेरक कहानी है उससे मैं आप सबको रूबरू कराना चाहती हूँ। आपके
बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। वो एक 5 साल के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। वो जब अपने क्लास में जाती तो सभी बच्चों को कहती है आई लव यू ऑल, लेकिन उस टीचर के मन में और उस बच्चे को पता रहता था कि ये मेरे लिए मैडम ने नहीं कहा। जॉन को पता होता था कि मैडम ने मेरे लिए नहीं कहा और वाकई वो मैडम उस बच्चे के लिए नहीं कहती। जब उस बच्चे का रिजल्ट आता था, करीब 3 साल से उसी क्लास में था बच्चा, मतलब वो सिर्फ में ही पढ़ रहा था। जब एंड ऑफ द ईयर उसका रिजल्ट आता वही खराब, तो प्रिंसिपल के पास वो टीचर उस बच्चे को लेकर गई और बोली कि सर इसका तो कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन, इसको तो मेरे ख्याल से आप जाने दीजिए। और लेकिन वो उसका स्कूल में दूसरे पेरेंट्स उसका एडमिशन करा देंगे। प्रिंसिपल की आंखों में आंसू थे। मैडम बोला, मैडम अगर आपने इसको नहीं बदला तो फिर मेरे ख्याल से आप भी कोई बहुत उन्नति 3 सालों में नहीं कर पाए। मैडम को थोड़ा सा शौक लगा। उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे एक चांस दीजिए, मैं इसको बदल दूँगी। उन्होंने बोला ठीक है। अब जब टीचर सही है मैं तो लाया नहीं बड़ा। कितने दोस्त देख रही है कौन? E domani